हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग उस केमिकल फॉर्मूला को जो केमिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कंपाउंड में मोर देन वन एलिमेंट मौजूद होता है। इन एलिमेंट के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, यह हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने का तरीका क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं आप उसको नोट कर लीजिए। किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं, मान लेते हैं एलिमेंट ए है, बी है और सी है, इसको नोट कर लिया। इन एलिमेंट का मास परसेंट क्या है या मास कितना कितना है, इसको नोट कर लिया। ए का मास परसेंट कितना है, बी का मास परसेंट कितना है, सी का मास परसेंट कितना है, नोट कर लिया। इन तीनों ही एलिमेंट का एबीसी का एटॉमिक मास क्या है, इसको भी नोट कर लेना है। अब मास परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। मास परसेंट में डिवाइड करना है विथ एटॉमिक मास फॉर ऑल द एलिमेंट। ए बी सी तीनों के मास परसेंट में उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तीनों का मास परसेंट और तीनों का एटॉमिक मास नोन है। अब मास परसेंट ऑफ ऑल द थ्री एलिमेंट ए बी सी में उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जो भी नंबर आएगा उसको नोट करेंगे और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर खोजेंगे कौन सा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे सारे नंबर में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। इस स्टेप में जितने भी नंबर आ रहे हैं मास परसेंट व एटॉमिक मास डिवाइड करने पे, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से सारे नंबर में डिवाइड कर देना है, तो क्या मिल गया? सिंपलेस्ट रेशियो। अब जो भी सिंपलेस्ट रेशियो यहां पर मिलेगा, यदि ये होल नंबर नहीं है तो एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसको होल नंबर में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमेशा होल नंबर लिखते हैं। अब इसी होल नंबर का यूज करके इस सिंपलेस्ट रेशियो का जो वैल्यू होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर का यूज करके हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 2024 नीट में आया है। 2024 नीट में क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में है कि एक कंपाउंड एक्स है, उस कंपाउंड में थ्री एलिमेंट मौजूद हैं ए बी एंड सी। कंपाउंड एक्स में थ्री एलिमेंट मौजूद हैं ए बी सी। इन थ्री एलिमेंट का जो मास परसेंट है वो दिया हुआ था। ए का मास परसेंट 32%, बी का मास परसेंट 20% और रिमेनिंग अमाउंट बताया गया था सी का है। आप जानते हैं परसेंटेज का सम 100 होता है। ए का मास परसेंट यदि 32 है और बी का मास परसेंट 20 है तो दोनों का सम मिला के 52 हो जाएगा। तो 100 में आप 52 को माइनस करेंगे तो सी का मास परसेंट फाइंड हो जाएगा, दैट विल बी 48%। अब ए का, बी का और सी का तीनों का मास परसेंट आपके सामने है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। एटॉमिक मास ए का, बी का और सी का कितना कितना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ए का एटॉमिक मास 64, बी का एटॉमिक मास 40 और सी का एटॉमिक मास 32। अब पूछा गया इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। तो हम सबसे पहले मास परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो 32 में 64 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मास परसेंट में डिवाइड करना है किससे? एटॉमिक मास। तो 32/64 यानी कि ये हो गया 1/2, इट मीन्स 0.5। दूसरा है आपको 20, बी का एटॉमिक मास 40 है और उनके मास परसेंट कितने हैं? 20 है। तो 20/40 कर देंगे, ये भी आपको 0.5 के इक्वल आएगा। और सी का मास परसेंट 48 और इसका एटॉमिक मास है 32, यानी कि 16 से दोनों कट जाएगा, 16 2 जा और 16 3 जा, 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। अब इस तीनों के
मास परसेंट में जब इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 0.5, 0.5 एंड 1.5। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है वो है 0.5। हम लोग 0.5 से सारे नंबर में डिवाइड करेंगे टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो 0.5 बाय 0.5, यहाँ भी 0.5 में 0.5 से डिवाइड करेंगे। 0.5 सबसे छोटा नंबर है तो सारे नंबर में डिवाइड करना है। 1.5 में 0.5 से डिवाइड करें तो सिंपलेस्ट रेशियो आपको आ गया 1, 1 एंड 3। ऑलरेडी ये 113 होल नंबर है, तो आप इस नंबर का यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ए का नंबर 1 आया है तो ए लिखेंगे, बी का नंबर 1 आया है तो बी लिखेंगे, और सी का नंबर 3 आया है तो हम लोग C3 लिखेंगे। ये क्या हो गया? दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला ABC3 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में बच्चों। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, री नीट बहुत नज़दीक है। और एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको जो करना है वह PYQ कर लीजिए। इतने कम समय में आप इससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को पढ़िए और PYQ बनाइए, और हम लोगों के जैसे टीचर का वीडियो लेक्चर देखिए। निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छे करेंगे। थैंक यू।